जेल चले भाई, जेल चले, 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 जेल चले, जेल चले भाई, जेल जय मातरम, मातरम, जय अमर रहे, जिंदाबाद, हमारा है। आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ी गई और आप सब लोग उसके स्वतंत्रता सेनानी हैं। कहते हैं हमने आजादी से पहले गांधी जी और उन लोगों को तो नहीं देखा, लेकिन हम जो आज की पीढ़ी देख रही है, हमारे लिए आप ही वो जिन्होंने देश को इमरजेंसी से बाहर निकाला। आज आपको जंतर मंतर पे क्यों आना पड़ गया? क्योंकि आपकी उम्र ऐसी नहीं है कि अब आप जंतर मंतर पर आए, धरना प्रदर्शन करें। सब लोग 70-80 वर्ष के करीब हैं, कुछ लोग उससे भी ज्यादा हैं। क्या कारण रहा आप जंतर मंतर पे आए? ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हम पर कृपा है कि 79 साल के उम्र में और करीब कोई 70 से सब लोग ऊपर हैं। हम लोगों को इसलिए आना पड़ा कि आप मोदी की गारंटी से हम परिचित थे और कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, लेकिन 2014 में राज्यसभा में प्रश्नोत्तर काल में तत्कालीन सांसद हमारे जो संयोजक हैं माननीय केसी त्यागी के प्रश्नोत्तर में उन्होंने कहा था कि हम ये जो आपातकाल सेनानी हैं उनको स्वतंत्रता सेनानी के समकक्ष का दर्जा देकर और उन्हीं के सम्मान, पेंशन वगैरह सारी सुविधाएं देंगे और लोकतंत्र सेनानी घोषित करेंगे। हम लोग प्रतीक्षा करते करते कई एक बार याद किए, चुनाव में भी याद करवाए, विरोध नहीं किए और उसका नतीजा ये हुआ कि कान में तेल डालकर मोदी जी और गृह मंत्री जी और वित्त मंत्री तीनों से मेरा पत्राचार हुआ। ऐसे संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच के संयोजक की राष्ट्रीय संयोजक की हैसियत से तीनों के यहाँ से जवाब आया। जवाब ऐसा उठान पुटांग आया है कि हम हंस रहे थे। हमने भेजा, कहा कि आपको तो हो नहीं गया सर, हमारे बिहार के लोग आए हैं, सुनता तो कहता कि तो अपना ले लिया। कहा कि आपका तो सब हो गया। हम क्या हो गया भैया, हम मांग रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा और जो स्वतंत्रता सेनानी अधिनियम 1972-80 में शामिल करो, शामिल किए नहीं तो हमको क्या हो गया? अगर सब बकाया आपको मिल गया, हम स्वतंत्रता सेनानी घोषित नहीं हुए, लोकतंत्र सेनानी बने नहीं, आपने सारा ड्यूज हमारे दे दिया। वो हमारे पास है, हम आश्चर्यचकित और उन लोगों को लथारा 10-12 ऑफिस का दस्तखत होगा। हम के सब बिना पढ़े लिखे हैं कि सब सिफारिश हो गया है। मोदी जी को कन्विंस तुमने नहीं किया। हमारे पास वो भी दस्तावेज है, लेकिन आज तक तो कहा अंत में कि क्या अपील आप कर रहे हैं, हम क्या अपील कर रहे हैं, उस अपील का जवाब नहीं आया। अंतोगत हमारी राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है आंदोलन जेपी से लेकर के आपातकाल में लड़ने वालों को, जिसको आपने कहा आज़ादी की दूसरी लड़ाई, वो आज़ादी की लड़ाई से ज़्यादा कठिन लड़ाई है। घर में अगर आप होंगे 3-4 भाई तो भाइयों में आप समझिए क्या लड़ाई है, आप लड़ नहीं सकते हैं। यहाँ भी इंदिरा जी के खिलाफ लड़ने का साहस किसी में नहीं था। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का नारा था। हम लोग कहा कि नहीं, हम लोग कहा इंदिरा मुर्दाबाद। हमारी गिरफ्तारी हुई तो चूँकि मैं कॉलेज में था, 4 बस रुक गया, अब पुलिस भाग गई कि अब हम क्या करें। डीएसपी तराई माम कर रहा था,
क्योंकि अब कहा किससे भेजे, हम कि बस से भेजो। तो बस में हमारे लड़के आ रहे थे, देखे तो रोक दिया। उसके बाद हमने कहा कि तू कहीं से नहीं भेज सकते हो। तो कहा कि हम एम्बेसडर ला रहे हैं, हम कि इसको पूछो जिसको तुम लाए हो वो बड़ा कड़क डीएसपी था, उसका हालत गंभीर कर दिए। और हमने छात्रों से कहा कि भेज देगा बहुत दूर हमको, इसलिए आसपास जाएंगे जेल में, तुम लोगों से भेंट हो जाएगी, आगे बढ़ो। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन, स्वतंत्रता की रक्षा की, लोकतंत्र की रक्षा की, संविधान को बचाने का काम किया, और ऐसे 1.5 लाख से ऊपर लोग जेल गए, हजारों लोग विकलांग हो गए, सैकड़ों शहीद हो गए। और 18 मार्च 1974 से 21 मार्च 1977 के बीच में जब सरकार बनी, पटना से पटियाला तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस का रोवन हारा नहीं बचा। और हमारे मोरारजी देसाई जो उस महान स्वतंत्रता सेनानी थे वो प्रधानमंत्री बने। तो 21 मार्च 1977 को ये इमरजेंसी हटी। मीडिया भी तबाह था, बहुत सारी मीडिया की आपने बात की, मीडिया पर बहुत सारी पाबंदियां थी। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे राज्यों ने पेंशन तो दी है, छत्तीसगढ़ की बात हो, कई राज्यों से पेंशन मिलती है, स्वतंत्रता सेनानी का राज्यों के स्तर पर मिलता है, क्या केंद्र के स्तर पर भी कोई प्रावधान है ऐसा? ये जो इमरजेंसी राज्य नहीं लगाया था, इमरजेंसी लगाने में केंद्र की सरकार थी। ये जिम्मेदारी बनती है केंद्र सरकार की, खास करके हमारे मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो भी कहते हैं कि भूमिगत थे। सही बात, मोदी जी हमारे साथ 100% थे, गिरफ्तारी नहीं कर सकी सरकार, लेकिन उस आंदोलन को उपज है। आज प्रधानमंत्री हैं और अपने साथियों को निरीह अवस्था में, देखिए अब मात्र 1.5 लाख में करीब 20-25 हज़ार बच्चे होंगे, उसमें आधा घर से नहीं आ सकते हैं। हम लोग भी कब चले जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। और देखिए ऐसे लड़ाकू रहे, MP रहे, MLA रहे, 90 बरस से ऊपर के आदमी को देखिए महाराष्ट्र बम्बई जेल में डाल दिया गया। ये देखिए 18 वर्ष की उम्र, 90 वर्ष से 18 वर्ष के हमारे धर्मवीर शर्मा जी हैं, इनको जेल में डाल दिया गया। और स्टूडेंट थे, क्या जानते थे, एज हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष लखनऊ यूनिवर्सिटी के, इनको डाल दिया गया। इनको कोई कमी नहीं थी, लड़े थे देश के लिए, न तो धन जन की कोई कमी नहीं थी। हमारे स्वामी जी KP सिंह साहब, हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे देख लीजिए स्वामी जी हैं, संन्यास ले लिया उन्होंने, लेकिन कहे कि हम लड़ेंगे। और आज इस संपूर्ण क्रांति मंच के सारे लोग देख रहे हैं, मंच जितने लोग हैं सब लोग हैं लाइव, क्योंकि JP ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी। और JP ने लिखा है, जाइएगा कभी पटना में, अरे चुप रहिए, JP ने लिखा, वहाँ टंगा हुआ है, क्या टंगा हुआ है कि मैं रहूं या न रहूं, संपूर्ण क्रांति की गाड़ी चलते रहनी चाहिए। आज JP नहीं है, हमसे लोग पूछता है, हमने कहा कि हम संपूर्ण क्रांति की गाड़ी को चला रहे हैं, क्योंकि इससे भावी पीढ़ी को सबक मिले कि देश में कभी तानाशाही आ जाए, संविधान खतरे में पड़ जाए, लोकतंत्र को बर्बाद करने वाला कोई शासक बैठ जाए इंदिरा की तरह, तो देश के हमारे युवा पीढ़ी डर के मारे बिल में नहीं ढोके हमले पे तो सड़क पर उतर जाए और देश को कहेंगे जेल का फाटक टूटेगा, अब भाई हमारा छूटेगा। ये हमारा ना था, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। वही लोग हैं, इन सारे लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये अंतिम लड़ाई लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे, अपने लिए नहीं, देश के लिए। मुख्य मांगे क्या है? जैसे स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा है, फ्रीडम फाइटर का आप दर्जा मांग रहे हैं, मुख्य मांगे क्या है जो आज आप ज्ञापन के माध्यम से देंगे? मुख्य मांगे इसलिए उसको भी नहीं मांगते। अच्छा। उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है, पीछे साहब ने, उन्होंने कहा है, खुद कहा कि हम आप लोगों को जो है KC त्यागी को, इन लोगों को हम देने, हम मांगे नहीं गए थे। और मुलायम सिंह यादव पहला मुख्यमंत्री राज्य की चर्चा की, उन्होंने 500 रुपया दे करके, रुपये का महत्व नहीं था, सम्मान का महत्व। इतिहास के पन्ने में हमारा नाम नहीं मिटा दिए जाएंगे अगर ये नहीं मिलेगा तो। बहुत स्वतंत्रता सेनानी का मिट गया और नकली का नाम जुट गया, आप जानते हैं, आप लोग जान जाइए। तो कल हम लोग मर जाएंगे
अंतिम पीढ़ी है तो कोई नाम लेवा नहीं रहेगा कि क्या हुआ था, कौन जेल गया था, कौन शहीद हुआ था, कौन विकलांग हुआ था और किसका किसका रोजी रोटी बर्बाद हुआ। हाँ बहुत जरूरी है आपके हाँ जी, देश के लिए और आपके लिए। एकदम देश के लिए जरूरी है और इसके लिए हम लोग मरने मिटने वाले हैं। युवा पीढ़ी को आह्वान करने आए हैं, उठो जागो। जेपी ने कहा था युवा आगे आओ, देश को संभालो। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास तुम्हारा है, जेपी ने कहा। और वहीं से लौ लेकर के 18 मार्च से हमारे जो राज्य के संयोजक थे, प्रभारी संयोजक थे डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह और हमारे श्रीनाथ पांडे के लौ लेकर गए, आकर हमारे सम्मेलन में दिए हैं कि राष्ट्र को सुपुर्द किया। इतनी बात। अब हमारे कम में बोलाइएगा, हमारे दो शब्द आप हाँ, थोड़ा हमारे धनवीर शर्मा जी कार्यकारी संयोजक ही हैं, हम तो रिटायर वाले थे, लेकिन क्या कहेंगे? मेरे तो दो ही बातें कहनी है। मेरा क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है कि जो भी सेनानी आए बिहार से, उत्तर प्रदेश से, 8 राज्यों से आए, राजस्थान से आए, आंध्रा से आए, उड़ीसा से आए, महाराष्ट्र से आए, हरियाणा से आए, उनका सभी संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच स्वागत करता है। दूसरा, सरकार से हमारी पुरजोर मांग है कि 50वीं वर्षगांठ पर, 50 साल हो गए इमरजेंसी को लगे हुए, इस 50वीं वर्षगांठ पर, क्योंकि 25 जून को लोकतंत्र हत्या दिवस भारत सरकार मनाने जा रही है, उस अवसर पर सभी जो सेनानी जीवित हैं आपातकाल के, उनको सम्मान पूर्वक और स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दे, ताम्रपत्र दे और एक जैसी सुविधाएं राज्यों में दे। क्योंकि मध्य प्रदेश में 30,000 मिलता है, उत्तर प्रदेश में 20,000 मिलता है, हरियाणा में 20,000 मिलता है, हिमाचल में 10,000 मिलता है, उड़ीसा में 20,000 हो गया, झारखंड में मिलता है। तो ऐसा अभी नहीं हुआ, झारखंड में पास हुआ लेकिन अभी नहीं हुआ। ऐसे 12 राज्यों में सम्मान मिल रहा है। इस सम्मान में एक रूपता होनी चाहिए। जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन है, वैसे ही 1 नेशन 1 पेंशन होनी चाहिए। इतना मेरा निवेदन है। मैं सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। और ये सारी लड़ाई हम माननीय राम प्रवेश सिंह जी जो हमारे बिहार से हैं, हमारे संयोजक हैं ऑल इंडिया, सूर्य मंडल जी हैं, हमारे केपी सिंह जी हैं, आचार्य देवेंद्र जी हैं और हमारे डॉक्टर रमाशंकर जी हैं, दिल्ली के भाई हमारे राकेश जैन जी हैं। इन सब का, और जो बिहार से हमारे ये अपने महाराष्ट्र से साने जी आए हैं, उड़ीसा से अपने सुशील पांडा जी आए, और ये लोग घूमकर पिछले 2 महीने से प्रवास कर रहे हैं। सब सेनानियों को, आपातकाल बंदियों को इकट्ठा कर रहे हैं और उनका ही प्रयास है कि आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए। मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। पुनः मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि आज हमारी स्थिति बहुत दीनहीन है, बहुत लोग बीमार हैं, बड़ी दयनीय स्थिति है और सरकार बहुत कुछ दे रही है लोगों को। ऐसे फ्रीडम फाइटर लोगों को जिन्होंने देश की दूसरी आज़ादी लड़ी, उनको सम्मान दे, ताम्रपत्र दे और पेंशन देकर अपना जो सरकार का दायित्व है उसको पूरा करे। भारत माता की दे रहा हाँ, ये हमारे केपी सिंह साहब हैं, सह संयोजक, इनको भी मौका दीजिए। हटाइए ना। परिचय की दृष्टि से मैं केपी सिंह, राष्ट्रीय सह संयोजक संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच। ये थोड़ा सा पर्ची हटा लीजिए। अब बोलते रहिए। साथियों, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगा और उसके बाद मैं ये कहूंगा, इस कॉपी को पहले दे दीजिएगा, वो पहुंचे नहीं अब तक प्रधानमंत्री। ये लोग बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लाए हैं डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप से निकाल के, हम लाए हैं डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप से निकाल के। इस डेमोक्रेसी को रखना मेरे सेनानियों संभाल। भारत माता की जय, भारत माता की जय। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास तुम्हारा है। लोकनायक मैं 1974-75 में लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का उपाध्यक्ष था और उसी दरमियान सन 75
25 जून को जब इमरजेंसी लगी, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय LLB सेकेंड ईयर का एग्जाम दे रहा था। बीच एग्जाम से मुझको उठा लिया गया। बीच एग्जाम से मुझको उठा लिया गया। जैसे मालूम पड़ा कि बड़ा भारी कोई हार्डकोर क्रिमिनल, मैं एग्जाम दे रहा था, कोई हार्डकोर क्रिमिनल हो, सैकड़ों की संख्या में पुलिस ने घेर करके और मुझको लखनऊ विश्वविद्यालय से हमारी परीक्षा छूट गई लेकर के और DIR ओडिशा के तहत बंद कर दिया। खैर, हमारा एग्जाम छूटा, 1 साल बर्बाद हुआ। लेकिन जब इमरजेंसी समाप्त हुई तो फिर से हमारा जब एग्जाम हुआ तो भगवान की कृपा से, अपनी मेहनत से लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB की परीक्षा मैंने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया। साथियों, मैं देखिए, हम लोग लड़े थे सन 75 में इसलिए नहीं कि कुछ हमको कोई दे देगा, ये भावना नहीं थी किसी की भी नहीं थी। लेकिन सर्वप्रथम 2006 में माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री जब थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने 2006 में लोकतंत्र सेनानी के खिताब से नवाजा और हम लोगों को पेंशन और सुविधाएं प्रदत्त की। उसके बाद फिर अन्य प्रांतों में मध्य प्रदेश, बिहार वगैरह वगैरह सब में गया। परंतु मैं एक बात कहूंगा कि एटलीस्ट इन माई आईज ऑल डेमोक्रेसी वॉरियर, जितने लोकतंत्र सेनानी हैं, ऑल आर इक्वल। तो क्यों नहीं, सब समकक्ष है, तो क्यों नहीं सभी को एक प्रकार की सुविधा हर प्रांत में मिले, जहां नहीं मिला है उनको भी मिले और एक बराबर मिले। और एक चीज मैं और बता दूं, ये राष्ट्रीय स्तर पर चूंकि लगा था इमरजेंसी, तो राष्ट्रीय स्तर पर ही इनको सम्मानित करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। तो मेरा आग्रह है, 11 वर्ष हो गए और इन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं। मैं एक पत्र दिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है। ये माननीय KC त्यागी जी को ने 13 जून 2014 को पत्र लिखा था सेनानियों को सम्मान और सुविधाएं देने हेतु। तो 18 जून 2014, ध्यान रहे 18 जून 2014 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको जवाब दिया। ये देख लें आप। अब जब इन्होंने दिया तो क्या था, अंत में मैं इतना ही बताऊंगा कि प्रधानमंत्री जी ने लिखा कि प्रिय श्री त्यागी जी, आपका 13 जून 2014 का पत्र प्राप्त हुआ, जो आपातकाल के दौरान बंदी बनाए गए लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों के समकक्ष मान्यता देकर उचित सम्मान दिलाने एवं भत्ता इत्यादि पेंशन देने के संबंध में है। मैं इस मामले में गौर फरमा रहा हूं और गौर करवा रहा हूं। शुभकामनाओं सहित नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। परंतु दुखद क्या है, 3 बार प्रधानमंत्री आप बन गए, 3 बार, और 2014 से गौर फरमाया जा रहा है, 2014 से गौर फरमाया जा रहा है। ये दुर्भाग्य का विषय है। तो इसको या तो स्पष्ट बता दे सारे सेनानियों को कि करना है अथवा नहीं करना है, क्योंकि 1.5 लाख लोग हम लोग बंद थे, आउट ऑफ विच केवल 25,000 बचे हैं। और आप देख रहे हैं लोग की स्वास्थ्य वगैरह वगैरह क्या है। तो अंत में इतना ही कहूंगा कि फर्क क्या था इंदिरा जी और यहाँ में, समझने वाले समझ ले कि परिंदे समझते हैं कि चमन बदला है, परिंदे समझते हैं कि चमन बदला है, सितारे हंसते हैं कि गगन बदला है, मगर शमशान की खामोशी ये कहती है कि लाश वही है, बस सिर्फ कफन। श्री सूरज मंडल जी है, झारखंड से पूर्व सांसद। अपनी बात रखिए भैया। कल आप लोग को बहुत हम याद कर रहे थे। कल हम लोग के सम्मेलन में आप लोग आए नहीं थे, आज आए हैं। आपको धन्यवाद देता हूं कि ये जो है यहाँ जो देख रहे हैं दृश्य,
ये कोई इसको मामूली आंकने का काम भारत की सरकार या कोई ना करे, क्योंकि इमरजेंसी से जो लड़ सकता है वो किसी से भी टकरा सकता है। और आज जो है हम तो एमएलए एमपी हैं, पेंशन मिलता है, रेल की सुविधा है, आते हैं, इनको भी मिलता है पेंशन। जो भाई लड़े थे वो आज कहीं का नहीं है। हमारे साथी जो यहाँ आज और कल आने वाले थे, किसी को कोई बीमार है, किसी के पास ट्रेन का भाड़ा नहीं है, किसी के पास खाने का नहीं है, लेकिन ये जो हम दूसरा, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो हम इतना जोर नहीं देते, लेकिन आज जो सरकार है वो आंदोलन की इसी इमरजेंसी के जेल यात्रा के बाद जो सरकार है वो बनी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस सरकार में 20% लोग ही आंदोलनकारी होंगे और 80% लोग बाहर का है। तो ये जो है ना, वो कहावत है, काट का हंडी दोबारा नहीं चढ़ती है। ये मोदी जी के एक हो सकता है, लेकिन उनके सिपा सलाहकार जो है उन लोगों को सोचना चाहिए जिसके कंधे पर चढ़ करके आप इस देश का शासन में आए हैं। जैसा कि केसी त्यागी जी का लेटर का हवाला दिया, तो आप 10 साल में आंदोलनकारियों को सम्मान और पेंशन पर सोच नहीं सकते हैं। वो 5,000 या 500 देता था, उस समय इतनी महंगाई नहीं थी, और आज महंगाई होने के बाद भी आप कुछ नहीं दे रहे, राज्य सरकार दे रही है। ये राज्य सरकार का बात नहीं है, ये केंद्र सरकार की बात है। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के कुशासन से लड़ने का सवाल है, और उस लड़ाई में लड़े लोग, तो इनको सम्मान और सारी सुविधा, पेंशन 25,000 से कम नहीं होना चाहिए, और स्टेट पेंशन दे, ट्रेन की सुविधा दे, मेडिकल फैसिलिटी दे, और जल्दी करे, नहीं तो मजबूर होकर आंदोलनकारियों को 1 महीने के बाद फिर से हम लोग कोई आंदोलन करने के लिए सोच सकते हैं। कि अब बन जाइए, हम कहा कि नहीं, सभी को स्वतंत्रता सेनानी का स्थान दीजिए। हम लोग देश को आज़ाद करने के लिए, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थे, उनको हटाने के लिए वो जबरदस्ती कर रही थी, उसको हटाने के लिए हम लोग जेल गए थे, अपनी नौकरी को छोड़ करके गए थे। इसलिए हमारी मांग है कि हमको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा सबको मिलना चाहिए, एक आदमी को नहीं। मुझको ऑफर किया मोदी जी ने कि आप गवर्नर बन जाइए, मैंने कहा कि नहीं, आप सबको स्थान दीजिए और हमको स्वतंत्रता सेनानी बनाइए। संजय, इसके बाद बुलवाना शुरू करना हमने, ये समापन पर ये। हाँ, आपातकाल के जो बंदी थे उनको केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ ही हम लोगों ने आंदोलन किया था। तो हमारी मुख्य मांग तो ये है कि हमको केंद्र सरकार इस आंदोलन के सेनानी माने, और चूँकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के दर्जे में कई अन्य लोगों को जोड़ा है, जिस एक्ट को 1972 से 1980 का एक्ट कहा जाता है, उस एक्ट में हम लोगों को शामिल किया जाए। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो सुविधाएं मिलती थी वो सुविधाएं दी जाएं। हमारी चिकित्सा
हमारी चिकित्सा की जिम्मेदारी हमारी सरकार ले और हमारे जो परिवार के लोग इस आंदोलन के कारण से उनका जीवन नष्ट हो गया, उन लोगों को सरकार की तरफ से जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को आरक्षण है उस तरह से आरक्षण दिया जाए, ये हम लोगों की मांग है। यदि ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग संसद के लिए मार्च करेंगे और आगे की योजना हम शाम काल को अभी बनाएंगे।